चलिए आज आप सबके बीच में इंग्लिश की एक नई चीज़ें लेकर उपस्थित हैं। ये क्या है कि जब आप बिगिनर इंग्लिश सीखते हैं, जब इंग्लिश सीखने शुरू करते हैं तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो काफ़ी काम के होते हैं। इसे हम लोग एक्शन वर्ड भी कहते हैं या इसे वर्ब भी कर सकते हैं, जिसका दैनिक बोलचाल में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो आज हम लोग इसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसके उच्चारण और फिर इसके हिंदी अर्थ हो जानेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे इसे बोलने में। जितना ज़्यादा हम बोलने में इसका प्रयोग करेंगे, आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी लगेगी, आपकी हिंदी भी उतनी अच्छी लगेगी सुनने में। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, डे टू डे यूज होने वाले हैं। बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी सीखें, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड रोज यदि हम 25 की संख्या में सीखेंगे तो बहुत जल्दी हमारे पास 100-200 का स्टॉक हो जाएगा। और फिर चाहे आप इंग्लिश बोलें या फिर हिंदी में बात करें, आपकी दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सुधार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सीखेंगे, आप सीखें और फिर इसका दैनिक जीवन में प्रयोग करें। पहला वर्ड है बिलीव। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। ट्रस्ट सेम, लगभग सेम मीनिंग है दोनों का। ट्रस्ट मीन्स क्या होगा? भरोसा करना। और उसी से मिलता जुलता है फेथ। फेथ मीन्स आस्था या भरोसा। कॉन्फिडेंस, ये विश्वास तो है लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के अर्थ में जब अपने आप विश्वास हो जाए, अपने आप पर विश्वास हो जाए तो उसे कहेंगे कॉन्फिडेंस। होप, आशा करना। देखिए DOUBT है, लेकिन उच्चारण में हम क्या करते हैं? बी को साइलेंट कर देते हैं, उसे हम पढ़ते हैं डाउट। इसका सही उच्चारण क्या होगा? डाउट। डाउट मीन्स आशा करना, नहीं, डाउट मीन्स संदेह करना। डाउट मीन्स संदेह करना। होप मीन्स आशा करना। कन्विंस, कन्विंस का मतलब होता है यकीन दिलाना। इमेजिन मतलब कल्पना करना। एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद करना। और प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। प्रूव, साबित करना। रियलाइज, एहसास होना। अंडरस्टैंड, समझना। सपोर्ट, समर्थन करना। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। देखिए एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट ये दोनों में कुछ अंतर है। इसका उच्चारण होता है, इसका स्पेलिंग होता है EXPECT, इसका उच्चारण होता है एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना। और यहाँ है ACCEPT, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। नेक्स्ट है एग्री। एग्री मीन्स सहमत होना। एडमिट मीन्स स्वीकार करना। रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना। इंस्पायर मीन्स प्रेरित होना। अब जानते होंगे क्लास 6 से ऊंचे क्लास में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के लिए सरकार की ओर से एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है इंस्पायर अवार्ड स्कीम। तो इंस्पायर का मतलब हुआ प्रेरित करना। सरकार प्रेरित करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला, कुछ योजना, कुछ प्रोजेक्ट बनाने पर सरकार पैसा देती है। यदि आपका ऑथेंटिक हो, आप जो जिस चीज़ पर प्रयोग करना चाह रहे हैं, जिसका प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, यदि ऑथेंटिक है तो आपको सरकार इसके लिए पैसे देती है। इसका मतलब क्या हो गया? इंस्पायर का मतलब प्रेरित करना। मोटिवेट मीन्स उत्साहित करना। कंसीडर मीन्स विचार करना। डिपेंड मीन्स निर्भर करना या निर्भर रहना, निर्भर होना। फील मीन्स महसूस करना। होपफुल, आशावान। और ट्रू मीन्स सच्चा। ट्रू से मिलता जुलता कुछ वर्ड आप यदि जानते हैं तो आप लोग भी बता सकते हैं। ट्रू का दूसरा क्या और हो सकता है? राइट, नहीं, राइट मीन्स भी सही होता है। ट्रू का राइट हो गया। और कुछ हो सकता है क्या? आप बनाते होंगे एक्सरसाइज में ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, नहीं। तो इस तरह से सेम वर्ड को जानना जरूरी है। सेम वर्ड सिनोनिमस कहते हैं और उसका उल्टा मीनिंग वाले को एंटोनिमस कहते हैं। इसे भी हमें सीखना है, तब हमारी अंग्रेजी इंप्रूव होगी और धीरे धीरे हम अंग्रेजी सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस छोटा सा प्रेरक शब्द था जिसे जानना जरूरी था। दैट्स ऑल, फिनिश्ड।